प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश दे करके, संतों के माध्यम से, अवतार वाणी के माध्यम से, संत समागम के माध्यम से सतगुरु ने हम पे बड़ी कृपा की। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु हमें किस मार्ग की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो वास्तव में संत महात्माओं जिसने भी इस मार्ग को चुन लिया तो वास्तव में उसके बारे न्यारे हो गए। क्योंकि अक्सर स्लोगन में हमने देखा कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, कह रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करो, ब्रह्म की समाप्ति करो। आओ संत महात्माओं, आखिर ब्रह्म है क्या? वो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म, एक व्यक्ति एक बार रात्रि में अपने घर से निकला और घर से निकलने के लिए कहीं जा रहा था। अचानक उसे ऐसी कोई चीज दिखाई दी, लंबी लंबी आड़ी सी लेटी हुई, और लगा कि ये सांप है। पूरी रात वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे काम था, जाना था। लेकिन वो जो उसने बहुत हड़ैस उड़ैस की, हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जगह से रस्सी नहीं हिली। देखता क्या है कि जब सवेरा हुआ तो वो तो रस्सी निकली जिसे वो सांप समझ रहा था। तो आओ संत महात्माओं, ये होता हमारा भ्रम। लेकिन भ्रम कब मिट गया? जब सवेरा हुआ, जब सवेरा सूर्य की किरणें निकली। तो संत महात्माओं, जब भ्रम हट जाता है, जब हमें ये ब्रह्म मिलता है, यानी जब ये ज्ञान, ये नॉलेज हमें प्राप्त हो जाती है कि इंसान, तेरा जीवन की कोई लिमिट नहीं है। ये एक भ्रम है जो तू हजारों साल का सामान लिए बैठा है, कि पल भर का पता नहीं, हजारों साल का सामान लिए बैठा है। तो ये भी एक भ्रम है। पूरा जीवन यानी कर्म कांड में उलझ करके रह जाना, पूरे जीवन भर बोझा उठाना, ये भी एक भ्रम है। परमात्मा को ना जानना, आओ संत महात्माओं, सत्संग में ना जाना, हरि चर्चा ना सुनना, प्रेयर ना करना, ये भी एक भ्रम है। तो ये भ्रम आखिर मिटता कैसे है? जब सतगुरु की हम पे कृपा होती है। तो आज सतगुरु ने हम पे कृपा की, इस भ्रम को मिटा दिया। ये भी एक इंसान को भ्रम है कि मैं एक शरीर हूं और मैं कार्य करता हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, जरा सोचें तो सही। लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, कितने हमारे पूर्वज थे, सभी चले गए। तो क्या आपका परिवार नहीं चल पा रहा है? परिवार चल पा रहा है। जिस परिवार का मुखिया भी नहीं होता, परिवार वो भी चलता है। आओ संत महात्माओं, जो परमात्मा बच्चे के जन्म लेने से पहले ही, यानी माँ के गर्भ में बच्चे को पालता है और उसका भोजन भी तैयार कर देता। बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया कि भोजन, क्योंकि दांत नहीं है, भोजन भी देना है। तो ये तो बड़ा दया का सागर है। कहते ये इससे बड़ा जादूगर नहीं है। आओ संत महात्माओं, तो ये क्या हमें नहीं देख रहा? हमें भी देख रहा है। तो चाहिए क्या इंसान को? यानी ऐसा नहीं कि सारे कर्मों को उठा के रख देना चाहिए। यदि गृहस्थ में रह रहा है तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि यदि गृहस्थ में रहता है तो अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को निर्वाह करना होगा, क्योंकि मनुष्य जामे में आया है। अब ये नहीं कि परिवार को त्याग दिया, बेटी जवान है, बेटे जवान है, और अपने वादे से मुकर के सन्यास को धारण कर लिया। तो ये कोई खास सन्यास नहीं है। ऐसे सन्यास से उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब गृहस्थ का पालन किया है, गृहस्थ में जन्म लिया है, तो वो जो उत्तरदायित्व है, जो बेटियों की शादी होनी है, जो बेटे की शादी होनी है, उसके बाद ही अगर तू भेषधारी बन पाएगा तब तो तेरा कल्याण हो जाएगा। यानी परमात्मा में की भक्ति तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी की जा सकती है। तो आज सतगुरु ने हमारा पहनावा नहीं बदला, बोली नहीं बदली, जाति नहीं बदला, मजहब नहीं बदला, आकार नहीं बदला, रूप नहीं बदला, रंग नहीं बदला। क्या बदली? हमारी नजर बदल दी, क्योंकि अब नजर में स्याही ज्ञान की लगा दी, ज्ञान का सुरमा डाल दिया। तो आओ संत महात्माओं, फिर सारे जग में, सारे संसार में जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है की स्थिति बन गई। आओ संत महात्माओं, जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जल के अंदर मीन रहती है, लेकिन अगर जल के अंदर ये आत्मा प्यासी रह जाए तो फिर हंसने का अतिरिक्त कोई और बात नहीं बनती। यानी हमारे अंग संग परमात्मा बसा हुआ है, निकट हो तो सूझत नहीं। तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में।
निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे परमात्मा तो इतना करीब है, इतना पास है, लेकिन इसका एहसास नहीं हो पाता, तो समझ लो मोतिया बिंद आ गया। अब मोतिया बिंद काय का? भ्रम का, कि मैं एक जीव हूं, मैं एक शरीर हूं। और जब तक ये जीव अपने आप को शरीर ही समझता रहा, जब तक ये सदगुरु के चरणों में ना गया, जब तक इसने अपने अहंकार को, भ्रम को ना मिटाया, तब तक वास्तव में ये भ्रम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब जागने का समय आ गया संत महात्माओं, क्योंकि ये जो जीवन है क्षण भर के लिए हमें मिला है, तो इस जीवन का लाभ उठा लें। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।